मिथुन राशि वालों को क्यों मिलते हैं इतने दुख जीवन में, क्यों इतने संघर्ष मिथुन राशि वालों को करने पड़ते हैं, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। 2023 से 2025 के बीच में मिथुन राशि की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि अभी तक तो ढैया चल रही थी, अब ढैया छूट जाएगी, तो ऐसे में स्थिति क्या रहने वाली है इसके बारे में मोटा मोटा जानेंगे। साथ ही साथ मिथुन राशि के गुण और अवगुण के बारे में बात करेंगे, कब होता है मिथुन राशि का भाग्योदय, और साथ ही साथ 3 कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनसे इनको दूर रहना है, इस कार्यक्रम में डिटेल में जानेंगे। 2023 से और 2025 की अगर हम बात करें तो शनि आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे। अब आपका भाग्य साथ देगा, भाग्य से आपको बहुत चीज़ें प्राप्त होंगी। साथ ही साथ विदेश की यात्रा भी आपकी अब होंगी, विदेश से संबंधित काम भी अब 2023 से 2025 में आपके होंगे। साथ ही साथ शनि की तृतीय दृष्टि इन्वेस्टमेंट भाव में, लाभ भाव में, तो यानी कि 2023 से 25 के बीच में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बहुत लाभ देने वाला है। तो ये स्थिति बन रही है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके पद प्रमोशन के योग बनते हैं। आपको किसी संस्था से कोई अवार्ड, कोई अप्रिसिएशन जरूर मिलेगा 2023 से 2025 के बीच में। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में, कोई कोर्ट केस, कोई मुकदमा चल रहा है तो 2023 से 2025 में वो भी सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो नौकरी में भी पद प्रमोशन के योग या उच्च पद पदवी के योग बनते हैं। हालांकि आपको टेंशन वाला काम मिलेगा, ज़्यादा वर्क वाला काम मिलेगा, जिम्मेवारी वाला काम मिलेगा, लेकिन आपकी पद प्रमोशन धन वृद्धि हो जाएगी। अब मित्रों, और भी अच्छा करने के लिए ये कार्यक्रम पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा। मित्रों, आप सबकी डिमांड पे आज हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि के ऊपर, और ये जो कार्यक्रम होगा जन्म राशि पर आधारित होगा। तो जन्म राशि आपकी मिथुन होनी चाहिए, तब आप देखिएगा। तो मिथुन राशि जिनके स्वामी होते हैं बुध, द्विस्वभाव राशि होती है। इसमें अगर आप इनका चिन्ह देखेंगे तो मिथुन राशि का जो चिन्ह होता है वो एक पुरुष और एक स्त्री साथ में होती हैं, यानी कि जुड़वा का निशान होता है। साथ ही साथ ये युवराज हैं, यानी कि प्रिंस है। तो प्रिंस जो होते हैं वो मनमौजी होते हैं। तो कहा जाए कि मेरे मन को भाया, मैं पत्थर काट के खाया, यानी कि ये लोग बड़े मनमौजी होते हैं। साथ ही साथ इनका जो स्वभाव होता है ना, वो बड़ा कह लीजिए कि अलग टाइप का होता है, यानी कि इनके स्वभाव को कोई समझ नहीं पाएगा। कभी अच्छा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है, ऐसा रहता है। यानी मनमौजी टाइप के ये लोग होते हैं, जो मन में आता है। बहुत बार ये माता पिता को भी सरप्राइज कर देते हैं अपने नेचर से। जो इनको निकट से जानता है ना, वो भी इनके बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि द्विस्वभाव रहती एकदम से चौंका देते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो लोग होते हैं इनके मित्र जनसंपर्क बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनकी वाणी में जबरदस्त भाषा की कमांड होती है, धारा प्रवाह ये लोग बोलते हैं। लेखन, लिटरेचर और हिस्ट्री का नॉलेज और कविताओं का संग्रह इनके दिमाग में होता है। अपने भाषा में ये कविताओं का संग्रह, कोई किसी गुरु का ज्ञान, किसी पॉलिटिशियन का कोई वो ले आते हैं। यानी कि वाणी में इनसे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि ये साहित्य की, काव्य की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। पढ़ने लिखने का मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाओं को शौक होता है। घर में जब भी सोते हैं, सोने से पहले कुछ ना कुछ इनको चाहिए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ेंगे या कुछ वीडियो देखेंगे, आजकल तो वीडियो का मामला आ गया, कुछ ना कुछ नॉलेजेबल अपने पास रखते हैं। साथ ही साथ भाषाओं पे कमांड होता है। मिथुन राशि वाले 2 या 3 भाषाएं मिनिमम से मिनिमम बोलते ही बोलते हैं। यदि ये पढ़े लिखे भी नहीं होते ना मित्रों, मिथुन राशि वाले, तो भी 2 भाषा तो एटलीस्ट बोलते हैं। यानी अनपढ़ लोग भी पढ़े लिखे जैसे ही मिथुन राशि वाले रखते हैं। हमेशा नॉलेजेबल वाली बात ये करना पसंद करते हैं। नॉलेजेबल वाले लोगों से मित्रता करना ये पसंद करते हैं, यानी कि नॉलेज के लिए ये कुछ भी करेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। बड़ी उम्र में भी कुछ सीखने के लिए ये सीखते ही रहते हैं, सबसे बड़ी बात ये हो गई। साथ ही साथ व्यापार की, शेयर की, ट्रेडिंग की, मार्केट की, इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी समझ होती है। तो बहुत बार ये LIC एजेंट भी होते हैं, बहुत बार ये CA भी होते हैं, बहुत बार ये फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होते हैं, बहुत अच्छे व्यापारी भी होते हैं। शेयर मार्केट में भी ये बहुत अच्छा लोगों को टिप्स देते हैं और बहुत अच्छा लाभ कमाते हैं। यानी कि बहुत बार ये कमीशन एजेंट भी होते हैं, बहुत बार ये पत्रकारिता में भी होते हैं, क्योंकि वाणी में होते हैं, बहुत बार ये डॉक्टर भी होते हैं, बहुत बार ये डीलर भी होते हैं। तो कुल मिला के मिथुन राशि में
कमीशन के काम बहुत सूट करते हैं या व्यापार बहुत सूट करता है, क्योंकि इनको ज़बरदस्त शेयर की और मार्केट की नॉलेज होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो मिथुन राशि वाले होते हैं करियर में भी बहुत आगे तक जाते हैं, और देखा जाए तो महफिलों की शान होते हैं ये लोग। यानी ये महफिल में जाते हैं तो अपने व्यंग, अपने कोइट से लोगों को हैरान करते हैं, हंसाते हैं, किसी को भी बोर करने ही नहीं देते। यानी महफिलों में बिना महफिल इनके हुए सज ही नहीं सकती। अच्छी कहानियां गढ़ लेते हैं, अच्छे कोइट, अच्छे शब्दों का प्रयोग मैंने मिथुन राशि वालों को करते हुए देखा है। यानी कि ये जो लोग होते हैं हार्ड वर्किंग से ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग करते हैं। यानी कि मिथुन राशि वाले ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होते, यानी कि बहुत मेहनत वाला काम ये नहीं करते, बुद्धि वाला काम करते हैं। यानी कि किस काम को शॉर्टकट में कैसे करना है और उसका कैसे शॉर्टकट हो सकता है वो चीज़ मिथुन राशि वाला कर सकता है। साथ ही साथ घूमने फिरने का भी अच्छा खासा शौक होता है। यानी कि तीर्थ यात्राओं के दर्शन करते हैं, पहाड़ों के दर्शन करते हैं, विदेश यात्रा में जाते हैं, डांसिंग, योगा, जिम का भी इनको अच्छा खासा शौक होता है। और सबसे बड़ी चीज़, छोटे बच्चे, छोटे पिल्ले, कुत्ते बिल्ली इनकी जान होते हैं। यानी कि जीवन में ये कुत्ते बिल्ली को भी पालते हैं। छोटे बच्चे घर के अंदर परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे जान छिड़कते हैं मिथुन राशि वाले। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो मिथुन राशि वालों से वाणी में कोई जीत नहीं सकता, कोइट में कोई जीत नहीं सकता, और साहित्य में कोई जीत नहीं सकता मिथुन राशि वालों। उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों का भाग्योदय कब होता है, कब इनकी किस्मत इनका साथ देती है। इसके बारे में मैं चर्चा करूं तो 32 से लेकर 38 साल के बीच में इनके भाग्य में चेंज आता है। या तो उच्च पद पदवी में जाते हैं, या विदेश में जाते हैं, या अपना व्यापार करते हैं। मतलब जो इनका पॉजिटिव है, जिसमें प्रॉपर्टी, वाहन खरीदते हैं, पैसा आता है, वो आता है। 32 से 38वां साल, ये जो साल है, ये साल इनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन साल होते हैं, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इनकी शत्रु राशि। तो इनकी जो शत्रु राशि है वो मेष, वृश्चिक और धनु राशि, इनसे इनकी पड़ती नहीं है। कहीं ना कहीं इनसे विवाद रहता है। ये राशि अगर माता पिता की होगी, या पत्नी की होगी, या बेटे की होगी, घर के अंदर भी ये राशि होगी तो उनसे बिल्कुल नहीं पटेगी। याद रखिएगा, मतभेद रहेगा। बाहर के तो कहने ही क्या, बाहर तो बहुत ज़्यादा मतभेद रहेगा। अब बात कर लेते हैं तो ये जो 3 राशियाँ मेष, वृश्चिक, धनु, इससे फाइनेंशियली मैटर में, लेन देन में आपको दूर रहना है। अगर बहुत ज़रूरी हो, करना पड़े तो कागजी कार्रवाई करके ही लेन देन करें। अब बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि वाले इतने ज्ञानवान और नॉलेजेबल लोग होने के बावजूद भी दुखी क्यों रहते हैं, क्या कारण है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण, अगर मिथुन राशि वालों के अंदर व्यसन आ जाते हैं, यानी कि गलत संगत, गलत दोस्त, खाने पीने के शौक आ जाते हैं, फिर इनकी गलत मित्रताएं हो जाती हैं और गलत मित्रताओं के कारण ये बर्बाद हो जाते हैं कुल मिला के। तो व्यसन इनको नहीं रखने चाहिए मिथुन राशि वालों को, क्योंकि अति होगा, क्योंकि गुणवान लोग हैं। तो ऐसे में अगर व्यसनी भी हो जाएंगे तो वहाँ भी महफिलों में रंग जमाएंगे, जिससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बदनाम भी हो जाएंगे और बुरी आदतों में कभी छूट ही नहीं पाएंगे। दूसरा चीज़ क्या है, मिथुन राशि वाले बहुत बार क्या होता है, द्विस्वभाव राशि होने पर क्या होता है, कहीं ना कहीं इनके जीवन में दुविधा बनी रहती है। बताते नहीं है, शेयर नहीं करते, लेकिन अंदर दुविधा बनी रहती है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे नौकरी करना चाहिए, ये जॉब मेरे लिए अच्छी है या मैं स्विच करूं, या मेरे लिए ये कोर्स अच्छा है या मेरे लिए ये कोर्स अच्छा है। तो क्या होता है ये कि ये वो अपने अंदर ही इसका मनन चिंतन करते रहते हैं, किसी एक्सपीरियंस वाले से राय नहीं ले पाते, जिस कारण से ये दुविधा बनी रहती है। बहुत बार गलत निर्णय ले लेते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है, गलत करियर चूज कर लेते हैं, गलत नौकरी चूज कर लेते हैं, गलत बिजनेस में पैसे लगा देते हैं, जिस कारण से ये चले मतलब नुकसान हो जाता है इनको। तो मिथुन राशि वालों के मन में कोई भी दुविधा चल रही है तो उस ट्रेड से संबंधित व्यक्ति से आप कंसल्टेंसी जरूर लें। टाइम वेस्ट ना करें, याद रखिएगा, क्योंकि गलत अगर आपने निर्णय ले लिया तो फिर क्या होगा कि आपको नुकसान होगा। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट, सही बता रहा हूं, सबसे बड़ा पॉइंट है, मन अगर इनका एकाग्रचित नहीं होता, बहुत बार क्या होगा, बहुत सी मिथुन राशियों में मन की स्थिरता नहीं पाई जाती। यानी मन कभी ये सोच रहा है, कभी मन वो सोच रहा है, कभी ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके निर्णय शक्ति में फर्क आएगा, जिस वजह से आप गलत निर्णय ले लेंगे। तो याद रखिएगा, जो मैंने सारे पॉइंट बताए उसमें तो व्यसन और दूसरा है मन, क्योंकि मन अगर एकाग्रचित नहीं होगा तभी व्यसन लगेंगे।
यानी मन अगर आपका खराब है, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मन के अंदर आपका कंट्रोल नहीं है, या मन में कभी कुछ ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को जरूर दिखाएं। याद रखिएगा, क्योंकि मन जहाँ पर आपका खराब होगा, जैसा हुआ मन और वैसा खाया अन्न, यानी कि आपको जैसा आपका मन होगा वैसे ही आप खाना, भोजन और अपनी नियमितता रखेंगे। तो मन आपका कृपण ना होना चाहिए, याद रखिएगा, नहीं तो आप बर्बादी की ओर चले जाएंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी मिथुन राशि के बारे में। ये कार्यक्रम अगर आपको सटीक लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मिथुन राशि वाले जो भी जातक जातिका आपकी फैमिली दोस्तों में ना, उनको ये शेयर करें ताकि वो गलती को सुधार लें। जय माता दी।